बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आबकारी नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के 2 दिन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को आम आदमी पार्टी के कार्यालय पहुंचे थे और पार्टी नेताओं को और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मैं 2 दिन के बाद सीएम के पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए यह भी कहा कि आज से ठीक 2 दिन के बाद मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती है कि केजरीवाल ईमानदार है, और तब तक मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। वहीं आपको बताते चले कि मामले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि यह उनका निर्णय है, लेकिन यह सच है कि जब लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है, कांग्रेस पार्टी हमेशा हर चुनौती के लिए तैयार है। और इसी तरह से आपको बताते चले कि लगातार तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं वो अब सामने आने लगी हैं। आपको सुनाते हैं सबसे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा क्या कुछ कहा गया था। आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, अगर आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। आपको लग रहा होगा अभी अभी जेल से रिहा होके आया है, ये कैसा क्यों बोल रहा है। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा, तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते, तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तौमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रही थी, जितना कोई पार्टी कभी नहीं जूझी। तो मैं ये भी कहूंगा कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कुचक्र रच रही थी कि चुने हुए मुख्यमंत्री को और उसकी टीम को जेल में डालो और पार्टी को खत्म कर दो। लेकिन कहते हैं सत्य ईश्वर है, ईश्वर सत्य है। अगर आप सत्य हो, अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो, तो आप ईश्वर के रास्ते पे चल रहे हो। और जब आप ईश्वर के रास्ते पे चल रहे हो,
ताकत ईश्वर की आपके साथ होती है। आज ईश्वर की ताकत अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, हम सबके साथ है। इन सब ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने शराब घोटाला नाम की एक मनोहर कहानी लिखी थी। उस मनोहर कहानी का आखिरी फुल स्टॉप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत देते हुए लगा दिया। वो कहानी अब खत्म हो गई, वो कहानी अब खत्म हो गई। हमारे लिए सुख है, हैप्पी एंडिंग है, बीजेपी के लिए सैड एंडिंग है। क्योंकि उनको लग रहा था दिल्ली के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को बाहर नहीं आने देंगे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को बाहर नहीं आने देंगे। लेकिन भगवान है, आपकी झूठी कहानियां, झूठी मनोहर कहानियां कोर्ट में झूठी साबित हो गई और आज अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर है, मैं भी बाहर हूं, संजय सिंह भी बाहर है और आज आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में जोश। ये तो उनके दल का, उनका निर्णय है, लेकिन ये बात सच है कि जमहूरियत में, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी हमेशा हर चुनौती के लिए तैयार है। अभी हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर चुनाव हो रहे हैं, दोनों राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस और हमारा गठबंधन जीत कर आएगा। और दिल्ली में भी जो भी अभी अगले दिनों में घटनाक्रम होगा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है हर चुनौती का सामना करने के लिए। और जो भी हमारी पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेंगे, उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल अब जगजाहिर हो चुकी है कि भारत की सरकार ने पिछले कई सालों से लगातार अपने पद का दुरुपयोग किया है और जनता ने सरकार बनाई थी जन कल्याण करने के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, विकास करने के लिए। हमेशा विरोधियों को टारगेट करना, जैसा आप सब जानते हैं, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देना, संविधान की धज्जियां उड़ा देना, आरक्षण से लगातार छेड़छाड़ करना। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कल प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर गए और वहाँ जाके वो विपक्ष पे, इंडिया अलायंस पे आरोप लगा रहे हैं। हकीकत यह है कि संविधान से छेड़छाड़ की बात अगर किसी ने की थी तो भाजपा के खुद के नेताओं ने की थी, मंच से करी थी। तभी पिछले लोकसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बन गया था कि आरक्षण और संविधान के साथ ये बीजेपी पूर्ण बहुमत लाने के बाद छेड़छाड़ करेगी और ये जनता समझ चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और राहुल गांधी जी के नेता पद बनने के बाद विपक्ष एजेंडा तय कर रहा है, सदन के अंदर, सदन के बाहर। हम लोग चाहे लैटरल एंट्री हो, चाहे विधेयक लेके आए संसद के अंदर, हर मोर्चे पर सरकार को अपने पांव खींचने पड़ रहे हैं क्योंकि वो नैतिकता खत्म हो चुकी है। जिस घमंड और जिस आक्रमण से वो राजनीति करते थे, वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब बराबर का विपक्ष है और मजबूती से उनका सामना करेंगे, सच्चाई से सामने लेकर आएंगे। और कांग्रेस पार्टी हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे हरियाणा हो। तो ये उनका मर्जी, जब करे जेल के अंदर भी वो सीएम रहे, बाहर भी रह सकते हैं। जब किसी ने जेल के अंदर सीएम बने सकते हैं, बाहर क्यों नहीं हो सकते? उनके दूसरे काम में कोई ज्यादा इस समय तवज्जो देने की जरूरत होती है, हो सकते। ये तर्जिया कौन से कहां क्या देगा ना देगा, ये उनकी अपना मर्जी की माफिक होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि उनका मनोबल गिराने के लिए उन्हें जेल में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब कह रहे हैं बंगाल में जो होते हैं, यहाँ जो तब्दीश होते हैं, याद रखिएगा ये कोर्ट की निरीक्षण में हो रही है, इसीलिए हमें अब तक थोड़ा बहुत भरोसा है। दादा, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य दफ्तर की मसला है। जब मानो कि शिक्षा विभाग में जब भ्रष्टाचार होती है, तो हमें देखा बंगाल में शिक्षा मंत्री उनको बुला के जांच के लिए बार बार सवाल पूछे गए और जवाब जब वो नहीं दे पाए तब उनको हिरासत में ले गया। अभी वो सर रहे हैं जेल के अंदर। जब बंगाल की रेशन मंत्री, उनका भी यही हाल हुई। तो जब अपने अपने दफ्तर के मंत्रीगण ये सीबीआई की चंगुल में, ईडी की चंगुल में आ रही है उनका भ्रष्टाचार के लिए, तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? उससे बड़ा भ्रष्टाचार है जिसमें मौत हो गई है, और वो भी बड़ी भयंकर रूप से हमारे घर के एक बच्ची को। वो भी तक भ्रष्टाचारी तो है। भ्रष्टाचार की क्या रूप है? यह दायरा क्या है? सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ धन नहीं, आप सारे तथ्यों को, सबूतों को मिटाने के लिए, भ्रमित करने के लिए, लोगों की निगाह में धूल झोंकने के लिए जो किए हैं आपने, ये भ्रष्टाचार से और बड़ा अपराध है। मुझे ये लग रहा है ये जान से खिलवाड़ किए गए हैं।
ये जान से खिलवाड़ किए गए हैं, फिर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, बरगलने की कोशिश कर रही है। ये भ्रष्टाचार से और कई गुना ज्यादा अपराध मैं मानता हूं। तो इसलिए स्वास्थ्य मंत्री उनका भी ये एग्जामिनेशन होना चाहिए, उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि हाँ क्या है, ना क्या है, क्या उनकी जानकारी क्या है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिछले 2 सालों से भाजपा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सभी बड़े नेताओं पर आरोप लगा रही है कि वे बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं। 2 साल बाद भी ईडी और सीबीआई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आपको बताते चले, आगे उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, लेकिन वे जनता के बीच जाकर अग्नि परीक्षा देना चाहते हैं और अग्नि परीक्षा देने के बाद ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। और इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी तो साफ साफ केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी सीबीआई के ऊपर टिप्पणी की है कि सीबीआई आज भी पिंजरे में कैद तोते की तरह काम कर रहा है, दुर्भावना से अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए काम कर रहा है और कब ट्रायल शुरू होगा इसका कोई पता नहीं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने तो मुझे जमानत दे के राहत दी है, मगर जो जनता की अदालत है, मैं जनता की अदालत में जाके अग्नि परीक्षा दूंगा और अग्नि परीक्षा को जब पार करूंगा तो उस कुर्सी पे बैठूंगा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, वरना उस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। जितनी राजनीति मैंने देखी है उससे ज्यादा कई साथियों ने देखी होगी। पूरी दुनिया के इतिहास में इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे इस्तीफा देके कह रहा है कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, वरना मुझे वोट मत देना। ये बहुत बड़ी बात है। जनता की अदालत में जाके कह रहे हैं कि मैं आपका मुख्यमंत्री अग्नि परीक्षा देने आया हूं। 2 साल से मेरे ऊपर कीचड़ उछाली जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, नैरेटिव चलाया जा रहा है और वो आदमी रिस्क ले रहा है इतनी बड़ी चीज का, अपने पूरे करियर का रिस्क ले रहा है वो आदमी और कह रहा है इतनी कीचड़ उछालने के बावजूद, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, जब पार्टी को उसके ऑफिस से निकाल दिया हो, पार्टी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया गया हो, पार्टी के पास पैसा ना हो, ऐसे में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं जनता के बीच जाके कहूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाइएगा, वरना मत बिठाइएगा। भारतीय राजनीति के अंदर ऐसी नैतिकता, ऐसी शुचिता देखने में नहीं मिलती, जहां आज भारतीय राजनीति एक कीचड़ के समान हो। अब उस ईमानदारी पर ठप्पा सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा और तमाचा मार के कहा कि ये जो एजेंसीज हैं ये एक पिंजरे में बंद तोते की तरह हैं जो सिर्फ अपनी मालिक की आवाज में बोल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा केंद्र सरकार की एजेंसीज को और कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ एक दुर्भावना से हुई है, उनको जेल में रखने की दुर्भावना से हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा ये कह के कि केंद्र सरकार की एजेंसीज को स्वतंत्र होना पड़ेगा, उनको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, उनके इन्वेस्टिगेशन को अबव बोर्ड होना पड़ेगा। ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के शब्द काफी नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई है दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए, दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए, और वो
तब तक चैन से नहीं बैठ सकते, वो तब तक मुख्यमंत्री नहीं बन सकते जब तक उनको भरोसा ना हो जाए कि दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पर भरोसा करती है, दिल्ली की जनता उनको ईमानदार मानती है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया है कि जब तक दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखा देती, जब तक उनकी ईमानदारी पे जनादेश नहीं देती है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठेगी। मुझे लगता है कि इस कीचड़ भरी राजनीति में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा अरविंद केजरीवाल जी की तरह, जिन्होंने कहा है कि मैं करूंगा ईमानदारी की राजनीति। तुम मुझ पर कितने भी झूठे आरोप लगाओ, तुम मुझे कितना भी कीचड़ उछालो, मैं साफ सुथरी राजनीति करूंगा और खुद साफ सुथरी राजनीति करके मैं देश की राजनीति करूंगा। और इसी के साथ हमने मांग करी है कि दिल्ली में जल्द चुनाव करवाए जाएं। नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, उसी के साथ साथ दिल्ली में भी चुनाव करवाए जाएं और इस चुनाव में दिल्ली की जनता अपना जनादेश देगी, अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल पर जनादेश देगी, उनकी ईमानदारी पे जनादेश देगी, जो उनका अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा है उसका जनादेश देगी। तो हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं, कि दिल्ली की जनता भी अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पर अपना जनादेश दे सके। अब उस बिहार के नालंदा में हिलसा थाना क्षेत्र के मदार चाका गांव में तालाब में करवा पर्व की प्रतिमा विसर्जन करने के दौरान 3 बच्चे डूबने लगे। आपको बताते चले कि तीनों बालक को डूबते देख आसपास के ग्रामीणों ने तीनों बालकों को तालाब से निकालने का प्रयास किया। आनन फानन में तीनों को हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां पर चिकित्सक ने शिवम कुमार को मृत घोषित कर दिया, तो वहीं घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस दलबल के साथ पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ भेज दिया गया है। आपको बताते चले कि जबकि नैतिक कुमार एवं पीयूष कुमार को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। नैतिक कुमार की हालत बेहद ही चिंताजनक बनी हुई है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि तीनों बच्चे शहर के बजरंग बाग में नवनीत पाठक के मकान में रहते हैं और नवनीत पाठक के एक पुत्र नैतिक कुमार हैं, जबकि 2 बालक किराएदार के हैं और तीनों बच्चे मिलकर कर्मा पर्व के स्थापन के लिए जो है वो यहाँ पर आए थे, जहाँ पर गोरा गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए वो तालाब में उतरे थे और इसी दौरान यह घटना घट गई। घटना के बाद पूरे गांव में चीख पुकार का माहौल मच गया। हमें जानकारी यही मिला थी, सुबह में सब मैंने मूर्ति विसर्जन के लिए गए थे, कर्मा था, उसी में नहाने गया था, बच्चा मैंने नहाने गया और उसी में बैठ रहा। कितना बच्चा उसमें ये बता? 3 बच्चा सुनने तो मिला। अच्छा, तो फिर बचाया गया था क्या? हाँ, लड़का लोग बचाया गया था, ठीक है। मौत कितना हुआ? बच्चा कितना है? बच्चा 3 बच्चा था, उसमें हटा था, तीनों गया था। गौरा 3 गो लड़कन था जो गया था विसर्जन करने गौरा गणेश को, तो तीनों गया तो फिसल गया पैर, तो डूबने लगा, तो तीनों का निकाला गया, तो हॉस्पिटल में ले गया, तो 2 को दिखाया गया, मेरे भाई को मृत घोषित कर दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की है। आपको बताते चले कि पूर्व विधायक प्रद्युमन सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन निर्माण के लिए 9 करोड़ के एक 95 लाख के स्वीकृति होने के बारे में पुष्टि की है और आपको बताते चले कि राशि 15वें वित्त आयोग योजना के तहत मंजूर की गई है और इससे स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। तो वहीं विकास खंड में होने वाले 50 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन हेतु निर्माण हेतु लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति दी गई है। अभी शासन की तरफ से 50 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण के लिए राशि आवंटित की गई है, जिसमें 50 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होना है और ये बहुत ही अत्याधुनिक अस्पताल बनेगा, जिससे हमारे आसपास के लोगों के जो आसपास के गांव हैं जिनको अभी बाहर जाना पड़ता है इलाज के लिए, तो ये जो अस्पताल बनेगा उसमें मैक्सिमम सुविधाएं यहाँ पे हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। क्या क्या रहेगा इस अस्पताल
इसमें सभी डिपार्टमेंट्स रहेंगे, पीडियाट्रिक्स, गायनिक ओप्स गायनी और जो भी मैक्सिमम इसमें अपन डिपार्टमेंट होंगे वो सभी इसमें रहेंगे। बिहार के नालंदा में रहुई थाना क्षेत्र इलाके के अब्दुल हिजा गांव में देर रात अज्ञात चोरों ने झुंड में जमकर उत्पात मचाया। आपको बताते चले कि चोरों ने झुंड में कुल 5 घरों को निशाना बनाते हुए घर का ताला तोड़कर गोदरेज और पेटी में रखे नगद 2.5 लाख से 15 लाख रुपए महंगे आभूषण, महंगे बर्तन एवं सामान के साथ साथ सभी नगद राशि पर हाथ साफ कर दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि घर का ताला टूटा हुआ था और यह सब देखकर ग्रामीणों ने चोरी की घटना की जानकारी सुबह में उनको लगी और जिसके बाद इसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा स्थानीय थाने को भी दी गई। पीड़ित गृह स्वामी शिव शंकर प्रसाद का इस मामले पर कहना है कि जिन घरों में चोरी हुई है उन सभी घरों में ताला बंद था और सभी लोग अपने अपने घरों को छोड़कर बाहर गए हुए थे और इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने झुंड में आकर यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ग्राम अब्दुल हिचक है, हवनपुरा पंचायत में पड़ता है। लगभग 20 लाख की चोरी हुआ है यहाँ। कितने घरों में चोरी हुई है? 5 घर में। अच्छा, कैसे जानकारी हुई लोग को? जानकारी हुआ कि एगो मुर्गा फार्म पर जा रहे थे, मुर्गा लोड करने का 1:30 बजे था, तो मोटरसाइकिल से पार किए और उनका पिताजी विशंभर प्रसाद फिर आए पैदल, तो देखे कि कबाड़ी खुलल है, तो उसी में जानकारी हुआ था। हमको भी फोन किए, थाना को भी फोन हुआ। अच्छा, पुलिस आई थी? हाँ, आया था। डॉग स्क्वाड भी आ रही है? हाँ, डॉग स्क्वाड भी आ रहा है। बड़ा थाना प्रभारी से बात हुआ तो आ रहा है। हम लोग यहाँ जयपुर से में रहते हैं और कल आना था हम लोग को। अच्छा। तो घर पे यहाँ क्या मम्मी यहाँ रहती है, तो हम लोग बिहार से बुला लिए डेरा पे। अच्छा भाई आ जाओ, वहाँ पर लेट सवेर होगा तो आ जाना, खाना बना। और उसी कल रात को ही हम लोग लेट से पहुँचे और हम लोग सुबह न्यूज मिला मेरे को 5 बजे की वो चोरी हो गया है। सब सारा घर का ताला टूटा हुआ है। हम लोग आए अभी 7 बजे के आसपास, तो यहाँ देखे तो सारा बिखरा सामान, तो फिर ये चोरी। कितने की चोरी हुई, क्या क्या ले गया? सामान बहुत सारा था, लेकिन सब अप्रोक्स करीब जेवर करीब ले गया बहुत सारा, 17-18 भर के सोना था। कितना का चोरी है? लगभग करीब 15 लाख रुपए। और भी घरों में चोरी हुई है? 5 घर में चोरी हुई। उस समय में कितना ले गया होगा लगभग? तो वहाँ डिटेल करने के बाद मालूम पड़ेगा। क्या नाम होगा आपका? शिव शंकर सिंह। हम लोग मध्य प्रदेश के विदिशा शहर के अंदर बालाजी पैरासाइड कॉलोनी में विदिशा और सांची के किन्नरों के बीच लड़ाई हो गई। आपको बताते चलें कि जिसमें कुछ किन्नरों को चोट भी आई है और इसके बाद विदिशा के किन्नर शिकायत लेकर सिविल लाइन के थाने पहुंचे, जहां पर मामले की जांच अब पुलिस के द्वारा की जा रही है। आपको बताते चले कि विदिशा के किन्नरों ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंच गए थे और जिसमें विदिशा के किन्नरों ने यह बताया कि यह लोग सांची के रहने वाले हैं और हमारे क्षेत्र में हमारे जजमानों से मांगने के लिए आ जाते हैं, विदिशा में गुंडागर्दी करते हैं, हमारे जजमानों को परेशान करते हैं। तो वहीं बालाजी पैराडाइज कॉलोनी में रहने वाले हुकुम सिंह लोधी ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे यहाँ बच्चा हुआ था और यह लोग मेरे यहाँ पर मांगने आए थे। तब मैंने पूछा कि कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने बताया कि हम लोग सांची से आए हैं और हमारे विदिशा के एक ही गुरु हैं, इसलिए आए हैं। इसके बाद जो है स्थानीय किन्नरों को सूचना मिल गई और वह भी वहां पर पहुंच गए, जिसके बाद विदिशा के किन्नर वहां पहुंचे और सांची के किन्नरों के साथ उनकी बहस हो गई और इसमें आपस में कई किन्नर भिड़ गए और जिसमें झूमा झटकी में लोगों को इसमें कई गंभीर चोटें भी आई हैं। आपको बताते चले कि मामला सिविल लाइन थाने के में पहुंच गया है, जहां पर सीएसपी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम रत्ना नायक की नाती चेला अम्रपाली, हम लोग अपने बस्ती मांगने गए थे। ये खुशी सांची के है, खुशी किन्नर, वो लड़कों को लोग के और अपने चेले नाती के संग में आके गुंडों बदमाशों के साथ आई, हम लोगों से छीना झपटी करी। मेरे एक किन्नर को चोट लग गई है, सर फट गई है। हमारे घर पे मेरी अभी दादी नहीं है, ईट फेंक के मार रही, सबको मारा पीटी हुआ, मार के भाग गई। ठीक है, रोज रोज मकदम भंडारी गार्डन में पिछले 4 से 5 वर्ष से वो शुरू से ऐसी करती आ रही है ना, हमेशा हमारे ऊपर मारने पीटने की वो धमकी धोस देती है। ये मेरे हाथ पे खून की निशान देख रहे हैं आप, मेरे साथ वाली को सर पे ईटा से उन्होंने अटैक करी, उनको खून आ गया, शुगर पेशेंट थी, उनको कितना प्यार मोहब्बत से समझा, वो हमेशा हावी होती है ना, उनका व्यवहार कहीं से भी अच्छे नहीं है, धमकी देती, वो हमेशा धमकी देती आई है कि मैं बालाजी पैराडाइज में रहता हूँ, मेरे यहाँ अभी बच्चा हुआ 8 तारीख को भी, तो ये लोग आए हैं ना किन्नर लोग,
तो कहने लगे कि हम लोकल के हैं। हमने पूछा हम नहीं कि आप यहाँ के तो लग नहीं रहे हो, कहाँ के हो? तो कहने लगे कि हमें ना सांची के हैं और है ना हमारा गुरु एक ही हो गया है, तो हमारा एरिया ये हो गया है। तो उसके बाद है ना हमने ठीक है नहीं आपका एरिया है, तो हमने उनको पैसे दे दिए, 15,000 रुपए हमने दे दिए उनको। अब बाद में ये लोकल वाले आए तो इन लोगों की वैसाबासी हो गई है। अच्छा, ये जो 15,000 रुपए की राशि जो आपसे ली गई है, ये किसी तरह से दबाव बनाकर अथवा आपने श्रद्धा पूर्वक दी? नहीं, हमने तो श्रद्धा पूर्वक दी है। हमने श्रद्धा बीच में फिर क्या विवाद? अब इनके बीच में ये विवाद हुआ है कि है ना इनने कहा कि ये एरिया हमारा है, आप यहाँ कैसे आए? हमारे जजमान है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।